श्री नरेंद्र मोदी जी, आप अब विलंबता न करते हुए इस भारत से संसार की पॉपुलेशन के लिए भगवान श्री कृष्ण की 64वीं पीढ़ी में यदुकुल वंश चंद्रवंश में भगवान विजय सिंह जी जो बयाना से थे, वो आत्मा प्रगट जन्म ले चुकी है, जिन्होंने अपना पूरा 47 साल देश के ऊपर दोनों बार सेना में जाना, निर्दोष को सज़ा होना और सज़ा के साथ में फिर सरपंची उसकी घर पे रहना, गौशाला उजड़ना, भारत आयकर का कोई फंड नहीं मिलना, ये भारत धरा पे हमने बहुत बड़ा एक अत्याचार और बहुत बड़ा पाप को जाना, जिसमें मेरे भारत के हिंदुत्व को जर्जर कर दिया और सारे जितने भी NGO हैं, गौमाता हैं, सब मारी गईं। वो क्रोध करके हमने पुणे की 1 अरब 30 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करते हुए तब हम जर्जर हो गए, हम भी खुद रोड पे आ गए। तो हमने ये श्राप दिया। श्राप देने के बाद में भी अब 4 साल का वक्त चला गया, 19, 20, 21, 22। तो क्या चल रहा है ये? क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? क्या बर्ड लीडर सनातन की लाज रखने के लिए 2 शब्द बोल के एक मीटिंग कर सकते हैं कलयुग अवतार की? तो ये कहते कहते अगर कोई मरते है, कहते कहते अगर कोई मरता है और उसमें कोई आवाज़ तक भी नहीं बनता है, तो ऐसे हालात में ये पॉपुलेशन के लिए अब बहुत कुछ करने के लिए आपको एक प्रेम भरे हुए वो 2 शब्द जिनको कहते हैं मर्यादा की पालना समझाते हुए और एक जीवन स्टोरी सत्य में भारत पे अगर नर्तन की नहीं ली जाएगी तो भगवान कैसे प्रकट होंगे? भगवान विष्णु के 10 अवतारों को आप जानिए, मत्स्य अवतार से लेके कच्छ अवतार से लेके 12 अवतार से लेकर के नरसिंह अवतार से लेकर के परशुराम जी अवतार से लेकर के और राम और कृष्ण अवतार से लेकर के बुद्ध अवतार से लेकर के हमारा ये सब उस चैतन्य में परमात्मा के प्रति जागृति रही है। लेकिन कली काल का कलयुग अवतार कल की राजकरण से 47 साल से लड़ रहा है और अपनी आवाज़ दे रहा है कि मेरा क्या कसूर था? मेरी देश की धरोहर को देश का प्रधानमंत्री विदेश ले जाए, मेरे 14 सैनिकों को मरवा दिया जाए कि इनकी गवाह तक न रहें, और वो भगवान स्वयं उस टीम में हो जो विमान द्वारा आगरा लैंड करके फरार हो जाते हैं। 5 साल चंबल के बेहड़ों में बिताने के साथ साथ अमृतसर रेड ब्लू तक जाते हैं और अमृतसर रेड ब्लू पे कांग्रेस का टक्करी पहलवान तैयार करते हैं, जिसमें 292 सैनिकों की मौत होती है। अमृतसर रेड ब्लू होता है। उसके बाद इंदिरा गांधी की मौत होती है, सरदारों को जिंदा जलाया जाता है और हम समर्पण करके 1 साल की जेल और 20 केजी बेड़ी हथकड़ियों में फांसी घर में आगरा में रखे जाते हैं। जेल काटने के बाद 25 साल का तड़ीपार वक्त किया जाता है, तो हम पुणे महाराष्ट्र में आकर के रहते हैं। तड़ीपार के जो वक्त में बिजनेस करते हुए महाराष्ट्र में जितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे थी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैंने तो अपने बच्चों को भी कुछ न समझते हुए
उस चैतन्य आत्मा, उन सैनिकों की, उस गौमाता की और इस धरा की आवाज़ के लिए, उस सनातन की अपना जीवन पूरा अर्पण कर दिया है। और इसमें अब कोई मिथ्या समझे तो ये जल प्रलय और अब विश्व युद्ध के ये हालात पे संसार खड़ा हुआ है। इसमें आपको तुरंत एक्शन लेकर के इस कार्य को अब अंजाम पे पहुंचाना चाहिए, वरना वो ज़िंदगी भी क्या रही, वो माताओं का फिर खून भी क्या रहा, जो इस धरा पे अगर कोई हमें चौड़ाई पे लटका करके भी गुनहगार साबित करता है। हाँ, इस टीम में चलते हुए इस अनाथ गौवंश की सुरक्षा कराने के लिए बैंक अकाउंटों में BRL लेटर बनवाना, अकाउंट खोलना संपूर्ण भारत में, उसमें ED टीम के द्वारा जो हमको कैश देने वाली कंपनियां थी, जो कांग्रेस के टाइम पे कार्य चलता था, वो सारी जगह पकड़वा दी गई। मुसलमानों ने PFI के द्वारा जितने भी अड्डे बनाए हुए थे वो सब पकड़े गए हैं। लेकिन क्या किसी माई के लाल ने वो दूध पिया है जो हमारे चेयरमैन ट्रस्टी हमारे गौपात्र को गंदा कर सके? अगर उसके पास देने के लिए नहीं है तो आधा ले जाएंगे, यू टर्न होगा, PM केयर फंड से आएगा। ये रामायण सब खत्म करते हुए एक सत्यवीर, सत्य की राह पे चलने वाले ने अपना जीवन अर्पण किया है। ये CBI जांच कराते हुए कम से कम मेरी आत्मा में तो तसल्ली मिलेगी कि आपने मेरी सुनवाई की। मैंने ये चैनल बनाते हुए न जाने कितने लोगों को इस कार्य करने के लिए, उस सत्य की आवाज़ बनने के लिए बोला है। अब उसमें आप भी मेरे दोस्त हैं, मैं आपका हम उम्र हूँ, पूरा जीवन के साथ में रहने वाला RSS से लेकर के और करनी सेना, राजपूताना, सैनिक, और आपके ये 8 साल के कार्यकाल में जो मुझे आनंद मिला है, जो मैंने परिवर्तन देखा है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी ही इस कार्य को अंजाम देंगे, ताकि युग समाप्ति, सतयुग का संधि काल, कल्कि भगवान का अवतार आपके रूप में राम का है, जो 1950 में आपका जन्म हुआ है, 1956 में मेरा जन्म हुआ है। आपके साथ जो टीम है वो हनुमान जी, लक्ष्मण जी, शक्ति माँ ऋतम्बरा जी, अमित जी, योगी जी, पुतिन जी, डोनाल्ड ट्रम्प जी और सारी शक्तियों के साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश अवतरित भाव में, ये चंद्रवंश में क्षत्रिय कुल में कैलाश सिंह जादौन एक मीटिंग चाहता है, जिसमें ये संसार क्या नर नारी समानता अधिकार देते हुए कर्म क्रेडिट डिजिटल संसार में लेन देन करने के लिए, ताकि कोई किसी का मोहताज नहीं रहे। गरीबों ने कहीं कमाई करनी, मजदूरी करनी है, वो अपने करेंगे, कर्तव्य करेंगे। सबको समानता अधिकार देते हुए बॉर्डर खत्म, जेल आज़ाद, कर्ज माफ और कर्तव्य करने के लिए ये सेनाएं संसार की एक होंगी। इस पे मीटिंग, प्रस्ताव और सारा अनलिमिट कंपनियों को लिमिट देते हुए ये सारा पाप भूमि धरा से हरण करना है। और इस कार्य को हमारे मेघावी वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी जी अब तुरंत करें। वंदे मातरम, जय हिंद।